morning, good afternoon, good evening. Today I am going to teach हिंदी व्याकरण क्लास 1। पहले आप कुछ पढ़ चुके होंगे इसके बारे में। चैप्टर 1 है भाषा और वाक्य। सबसे पहले हम भाषा के बारे में जानेंगे। जैसे भाषा तो सभी बोलते हैं, लेकिन उसके बारे में जानते नहीं हैं। ये स्टैंडर्ड 1 का है, इसलिए ज़्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे। भाषा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के माध्यम को हम भाषा कहते हैं। अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के माध्यम को हम भाषा कहते हैं। जैसे हम दो माध्यम से अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, जैसे मौखिक और लिखित। जैसे हम बच्चों को बोल रहे हैं तुम क्या कर रहे हो, यह मौखिक भाषा हुआ। और कोई नेम लिख करके, कोई भी स्टूडेंट नेम लिख करके ये बताता है कि सर इस नेम का बच्चा शोरगुल कर रहा है, तो यह लिखित भाषा हुआ। वह अपनी बात को हमारे तक पहुंचाने के लिए लिखित भाषा का प्रयोग किया, इसलिए उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। और जैसे बोलचाल की भाषा में, जैसे हम किसी को बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम सो रहे हो, तुम गा रहे हो, यह मौखिक भाषा हुआ, यानी मुंह से डायरेक्ट बोला जाता है। और लिख करके अपने किसी भी वक्तव्य को हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। इसमें लिख लेंगे आप भाषा किसे कहते हैं, यह डिफिनीशन होगा इसका परिभाषा। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी बताया है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इसके बाद है वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसका खंड या टुकड़ा करना संभव नहीं होता है। वर्ण भाषा का वह छोटी इकाई है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे हम वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में दो वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण वैसा वर्ण है जिसको बोलने में किसी दूसरे की सहायता न ली जाए। जैसे स्वर वर्ण वैसा वर्ण है जिसको बोलने में हमें किसी दूसरे की सहायता, मदद नहीं लेनी पड़ती है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ को अनार, इसको बोलने में, अ को बोलने में हमें किसी दूसरे की सहायता की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। आ छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसमें अन्य ध्वनियां हैं जो कि अन्य ध्वनियां है अंग, अनुस्वार हो गया,
ये वैसे वर्ण हैं जिनका बोलने में किसी दूसरे की मदद नहीं लेनी पड़ती है। अब नेक्स्ट है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण व्यंजन वर्ण को बोलने में हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। व्यंजन वर्ण को बोलने में हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे व्यंजन वर्ण हो गया क, ख, ग, घ। इसी से हम देखते हैं क को बोलने में हमें अ की मात्रा जो है आ रही है। जैसे क, ख, ग, घ। इसको हम अगर दूसरे तरीका से लिखें कि पता चले कि इसमें क में अ कैसे आ रहा है, तो हम देखते हैं क में हलान प्लस अ, तब जाके बनता है क। यानी कि क को बोलने में अ स्वर वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम कहेंगे व्यंजन वर्ण को बोलने में स्वर वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। यानी जब तक स्वर वर्ण की सहायता न ली जाए तब तक व्यंजन वर्ण को बोला नहीं जा सकता है। अब इसमें क से अंग तक, च से ञ तक, यानी कि ये सभी व्यंजन वर्ण है। क से अंग तक हो गया, च से ञ तक, ट से ण तक, त से न तक, प से म तक। और यह अलावा भी व्यंजन वर्ण है। इसमें कुछ संयुक्त वर्ण भी हैं जिसको कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू।